फेज लिखो, दूसरा रोक दिया, बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ना। तीसरा फेज लिखें, हम लोग पढ़ने वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ लाइंस, एंड कोलिनियरिटी ऑफ लाइंस। देखो बिल्कुल टॉप पे डालो, बेसिक फाउंडेशन के बाद में तुम लोग यहाँ पहुंच रहे हो आज, और शायद ये तुम्हारा दूसरा ही दिन है डिटरमिनेंट के खेल में, है ना। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ लाइन चैप्टर को बंधे हुए रूप में पढ़ना सबसे बड़ी समस्या होती है, मतलब पढ़ाना भी ये बहुत तगड़ा खेल माना जाता है। फिर वो तो वो याद हो गया रूल, तीन ऐसे तीन ऐसे। अच्छा बहुत बढ़िया, और भी कुछ तगड़ा है उसके अंदर, तो कोई नहीं फिलहाल। पहली बात, किसी भी फिगर का एरिया हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। किसी भी आदमी की उम्र हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। मान लो किसी आदमी का जन्म सन 2008 में हुआ है, तो सन 2006 में उसकी एज क्या थी? -2, 0, -2 नहीं था। मतलब एज हमेशा पॉजिटिव पे ही काउंट होती है, वो कभी भी नेगेटिव या फिर नहीं हो सकती, कुछ ऐसे बात। ठीक, तो वैसे करके एरिया हमेशा ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव। किसी फिगर का एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये दोनों टॉपिक इकट्ठे क्यों लिखे? मतलब ट्रायंगल के लाइन से क्या कनेक्शन है बताता हूँ। काश ये लाइनें कुछ ऐसी होती जिन्हें हम मूव कर सकता, मूव नहीं होती यार इसमें। चलो कोई नहीं, हमारे पास में ये एक सेकंड, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है। क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन में हैं? क्या एक लाइन खींच के तीनों पॉइंट इकट्ठे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। आ जाते हैं, लेकिन वो कर्व होता है। मतलब मैं तुमसे बोलूं एक ऐसी लाइन खींचो, पेन उठाना नहीं है, तीनों एक बार में आ जाए, आ जाएंगे, तो वो लाइन विद सीधी नहीं होती है एक्चुअली में। जैसे एक सिंपल सवाल है, ट्रायंगल में कितनी साइडें होती हैं? एक ऐसा ट्रायंगल बताओ जिसकी तीनों साइडों पे 90 का एंगल बनता हो। दिमाग ही खुल जाएगा सुन के। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडों पे तीनों एंगल 90 के हों। तो मोडो साहब ये तो इम्पॉसिबल है, पर फिर वो 2D में नहीं है, फिर वो 3D कर्व में पॉसिबल है, बॉल पे पॉसिबल है वही। खैर कोई नहीं, हम लोग यहीं आ जाते हैं। हम कहाँ पे 3D में चले गए? देखो ये लाइन और एक ये लाइन, ये क्या बन गया? एक ट्रायंगल। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो हमेशा क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव। अगर वो नेगेटिव में भी आता है तो भी तुम पॉजिटिव निकालना है। अब तुम मुझे छोटे सवाल का जवाब दो, बस सिंपल सवाल है। अगर ये पॉइंट अब थोड़ा सा नीचे खींच लें तो क्या होगा? इसका एरिया बढ़ेगा घटेगा? थोड़ा कम हो गया। मैं वापस से कहता हूं कि अपन लोगों ने दोबारा से इसके पॉइंट को थोड़ा सा और नीचे खींच लिया, अब बताओ एरिया और कम हो गया। मैं तुमसे तिवारा कहता हूं कि हम लोगों ने इसके पॉइंट को थोड़ा सा और नीचे खींच लिया, तो अब एरिया और कम हो जाएगा। और मैं तुमसे अंतिम कहता हूं, मैंने इसको पॉइंट को उसी लाइन पे लाके रख दिया, तो इसका एरिया बिल्कुल, अगर किन्हीं भी 3 पॉइंटों से एरिया निकाले और एरिया 0 आ जाए, इस बात का क्या मतलब होगा? कि तीनों पॉइंट एक लाइन में। बात समझे? अगर हम लोगों ने कभी भी एरिया निकाला और अगर किन्हीं भी 3 पॉइंट से, 3 हो 4 हो कुछ भी हो, अगर 3 पॉइंट या 4 पॉइंट किन्हीं भी पॉइंटों का एरिया 3 पॉइंट से निकलने वाला जो एरिया है वो 0 आ जाए, तो ये इस बात की पहचान है कि ऑल पॉइंट लाई इन सेम लाइन। अगर एरिया 0 है, इस बात का सीधा मतलब है कि सारे पॉइंट इकट्ठे एक ही रेखा में आ गए होंगे। और इन इतने सारे शब्दों की जगह पे लोगों ने एक चीज का इस्तेमाल किया, ऑल पॉइंट इन सेम लाइन को ही हम लोग कहते हैं कोलिनियरिटी ऑफ लाइन, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, कोलिनियर लिख देता हूं, है ना, कोलिनियर पॉइंट्स। बस याद कराने को बोलता हूं मैं तुम्हें, कोलिनियर की कॉमन लाइन में आने वाले पॉइंट। आज समझो, अगर 3 पॉइंटों से हमने एरिया निकाला और अगर एरिया 0 आ गया, तो इस बात का सबूत होगा कि तीनों पॉइंट सेम लाइन में है। और अगर एरिया 0 नहीं आता है, एरिया की वैल्यू 5, 10, 15, 20 कुछ भी आती है, तो मतलब वो तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है। तो हमारे पास में सबसे पहली कहानी कि मैंने दोनों बातों को जोड़ के क्यों लिखा है, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट में क्या कर रहा है, इसका यहाँ पे क्या रोल है, तो वो सीखते हैं। एरिया कैसे निकलता है वो समझते हैं ध्यान से। शायद मैंने तुम्हें पहले कभी सिखाया है, जब तुम लोग स्ट्रेट लाइंस नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे तब मैंने 2-3 तरीके थ्योरम बताई थी, पर वापस रिपीट करते हैं। वो क्या किसी पे देखा, इसी में से
मेरा मन पहली एक्सरसाइज पे तो बिल्कुल ही नहीं है। माइनर और कोफैक्टर ट्रायंगल कहाँ चलेगा, ये रहे। चलो मैं थोड़ा देर में दोहरा देता हूँ। हाँ जी सब क्वेश्चन सुनो। अपने पास भी को 3 पॉइंट है, 1, 0, 6, 0, 4, 3 और मैं फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आज तुम लोग इस पूरे खेल को भी खत्म कर गए तो बहुत बढ़िया है। इसमें बहुत सारी वेराइटीज हैं क्योंकि मैं तुमसे बात पूछता हूँ, जरा बताना कि x1 की वैल्यू कितनी है, y1 की, x2, y2, x3, y3। सही जवाब है एकदम, सारे जवाब बिल्कुल बढ़िया है। दोबारा से हमारे पास में ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर बहुत काम की चीजें हैं। इस ट्रायंगल में 3 पॉइंट है कि पहला वाला पॉइंट कौन है, 1, 0। दूसरा पॉइंट कौन है, 6, 0 और तीसरा पॉइंट कौन है, 4, 3। तो मैं से कोई मुझे अगर ये बोलना चाहता सब 6, 0 तो यहाँ आएगा, 1, 0 तो यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, वैसे नहीं निकालूंगा मैं कब तक नापूंगा। सीधे बना पॉइंट लगा दिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ठीक है रफली। अब बात है कि सवाल की भाई इस फिगर का एरिया निकाल के बता दो विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। तो किसी फिगर का एरिया निकालना बहुत आसान है। मैं तुमसे ये x1, y1, x2, y2 क्यों करवाया, क्योंकि मैं तुमसे ऐसे बोलूंगा कि तुम लोग ये देख के समझे क्या, x1, x2, x3, y1, y2, y3 और यहाँ पे 1, 1, 1। हाँ भाई, दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। 1, 1, 1 हमने अपनी मर्जी से रखा। खैर तुम्हें इससे भी क्या करना, तुम यहाँ आ जाओ ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ इंटू में सभी लोग पहले x भरें, 1, 6, 4। अब y भरें, 1 के सामने 0, 6 के सामने 0 और 4 के सामने 3। जो है वो वहीं पे 1, 1, 1। फाइंड करो, डिटरमिनेंट निकालो। क्या हुआ, वो तो बात बताइयो। वो तो मूर्ख महिला में क्या बुढ़वा, हाँ वो क्या वो तो बाहर आके हो जाती लग गया। तुम पर्सनल चीजों को काय को जोर में, ऐसे स्कूल में कितनी चीजें होती हैं छोटा करते हैं। चलो ये मुझे पता वैसे, पर वो है हम ओवर रीड करते नहीं इन चीजों पे। मैं क्या करूँ, लोगों पे खुद के इतने काम है, वो कितनों से मूड मारेंगे। बना बताओ, माइनस का नहीं आया, प्लस का ही बना। किस्मत लिखा के बैठे। 1 माइनस के 3, फिर तुमने 0 लिया तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा फिर 1 लिया, 1 लेंगे तो वापस से 6 दिया, 18 माइनस 0। हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू क्या निकल के आएगी वो सुनो। हाफ, ये वाला 1 में 3 गए तो 1 मिनट क्या 0 माइनस 3 आएगा, माइनस के 3 और ये वाला 18 है। 18 में 3 गए तो यानी एरिया निकल के आएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। दैट्स इट। एरिया निकालना, अगले का एरिया निकालना।
हाँ भाई दूसरा 2,1 2,7 है 2,7 है, ये वाला 1,1 है और ये 10,8 है, इसका एरिया निकालो। एरिया तो बहाना है, तुमसे डिटरमिनेंट ही निकल रहा है, ज्यादा लगाता था। इसमें बहुत सारे काम बहाने से करवाए जाते हैं। जैसे मान लो किसी आदमी को बाहर खड़ा होने के लिए बोला जाए कि भाई चल बाहर निकल जा क्लास से, तो उसके पांव थक जाएंगे, और उसी आदमी को तुम फील्डिंग के लिए लगा दो बीचों बीच धूप में, बॉल भले उस पर ना 1 घंटे तक वो खड़ा रहेगा आस में कि बॉल आने वाली होगी उस पर, तब कोई धूप नहीं है। दिस इज कन्वर्जन ऑफ थॉट्स, माइंड को बहलाना। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू में हाफ बन गया। कौन सा 1 बन गया आंसर। हाँ जी, पहला जब लेंगे तो 1 माइनस के 8 लेंगे, -7 तो 1 माइनस के 10, उसके बाद में लेंगे तो 1 यानी 8 माइनस के 10। अगर सॉल्व करें तो अपने पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, हाफ। 2 इंटू में ये वाला कितना -7, माइनस के 7 इंटू में कितना -9, और उसके बाद में 1 इंटू में कितना -2। हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ, 7 तो नहीं, ये वाला 63 और ये वाला -2, 63 में से 15 गए तो 47 अपॉन में 2, यानी आंसर निकल के आ जाएगा 47 अपॉन में 2 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका। इक्वल करो। हमारे पास में ट्रायंगल कोऑर्डिनेट दिए गए -2, -3, -3, 2, -1, -8 निकालो।
भाई ये सब सही है क्या? कहाँ पे? हाँ -3 है तो प्लस का 3 होगा। ठीक, अपने पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 ये वाला 10 × 2 माइनस के 20 पे 4 दिया 12, उसके बाद में ये वाला माइनस के 22, जानबूझ के नेगेटिव आना चाहिए था क्योंकि हम जानते हैं कि हमें आंसर सेट करना है। 1/2 रुक जाओ 20 और 22 तुम जैसे बता दो, तुम बताओ क्या बनेगा? माइनस के 30 तो आंसर निकल के आएगा माइनस के 15, पर तो माइनस नहीं देना, तो आंसर देना प्लस के 15 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, अगला करते हैं। अब इन्हीं कहानियों को देखना, चेक हाँ भाई, तुम्हें ये चेक करना, चेक वेदर दी पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तुम्हें ये पता लगाना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। तो कहने की बात तो कोलिनियर है, और तुम्हें खुद क्या समझना है कि तुम्हें क्या निकालना है? एरिया। बोल तो रहा है कोलिनियर है, लेकिन तुम्हें एरिया निकालना है। अगर इसका एरिया 0 आया तो यस पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर एरिया 0 नहीं आया तो पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तुम बस एरिया निकालो। बस सवाल को मतलब एरिया निकलवाने के लिए उसने साफ साफ एरिया वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, वो कोलिनियरिटी नाम के वर्ड में चला गया। वो चाहता है कि तुम्हें इस बात का ज्ञान हो कि कोलिनियर किन्हें कहते हैं, जिनका एरिया 0 होता है। तुम एरिया निकालो। है कि नहीं है? एरिया 0 बेटा। अच्छा, मुझे भरोसा सा नहीं है, मतलब मैंने पॉइंट रख के इतने परफेक्ट कैसे बैठ रहा है? हाँ जी, 0 2 1 ये वाला, 4 0 2 ये वाला, 1 1 1। तो सॉल्व करेंगे तो हाफ, पहली बार 0 पुट करने का, माइनस के 4 पुट किया तो 1 माइनस के 2 बना होगा। 1 नहीं 0, एक सेकंड हाँ क्या बना? 2 माइनस के 1, और उसके बाद में जब 1 पुट करेंगे तो 4 माइनस 0। तो सॉल्व करेंगे तो हाफ, ये वाला आदमी दे देगा -4, ये वाला 4, 30 क्या रहेगा एरिया? एरिया 0 का मतलब ये तीनों लाइन एक रेखा में होंगे। वापस से मतलब वापस कहता हूँ भाई, चेक करियो। a, b + c पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है b, c + a, और तीसरा पॉइंट है c, a + b आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर है कि नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ गया, निकालो। A B C, यहाँ पे B + C, यहाँ पे C + A, और यहाँ पे A + B, 1 1 1।
ये तुम धुआंधार करे जा रहे हो ना, उसकी फिर तुम्हें आराम से प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब सेट करके करना पड़ेगा। सभी लोग कैलकुलस का रिवीजन करते रहना भाई, कि साथ में बैठे हो 20 तारीख से करेंगे। सिस्टम पहुंचा नहीं तक। पहला आदमी कौन लेंगे? ए। तो ब्रैकेट में ये आ जाएगा सबसे पहले सी प्लस से, और घटाएंगे इसको। घटाने का मतलब ए बी माइनस का और बी बी माइनस का। अब इसको लेंगे, इन दोनों को कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव का बी नेगेटिव का सी ब्रैकेट में। घटाएंगे किसको? वो लोग। दो और कॉलम काटने के बाद में कौन से लोग बचते हैं? बी माइनस सी। और आखिरी में किसको लेंगे? 1 को। 1 मिनट। अब क्या करना है तुम्हें? इसका मल्टीप्लाई और घटाना है कौन सा? ये वाला मल्टीप्लाई। पहले बी का दोनों से करो। बी का दोनों से करेंगे तो ए बी और बी स्क्वायर, ए बी और बी स्क्वायर। और फिर सी का दोनों से करो, घटा दो। सी का करेंगे सी स्क्वायर, और जब उससे करेंगे तो इसी घटा दिया। ऐसे वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले आर पार की लड़ाई तो ये है, तो हौला हौला करके वैल्यू पुट के ध्यान से। मैं से किसी को ऐसा लगता है ना कि तो सिलेबस बहुत आ गया, तो नहीं ना, फाउंडेशन फिनिश कर रहा है। क्योंकि मैं तुम बता दूं बहुत नॉर्मल सी बात लोगों के बारे में। तुम 5-6 महीने तक इतना पढ़ोगे तुम्हें होश ना रहे, तुम्हारे बाल वाल सब बड़े हो जाए, दाढ़ी मूछ सब आ जाए। फिर अगर तुम पास हुए बढ़िया नंबरों से तो लोग कहेंगे कितना पढ़ता था बालक, बाल कटवाने तक की ध्यान नहीं देगा। अगर तुम्हारा नंबर कम आए, बालों पे इतना ध्यान है, पढ़ेगा कहां से ये? मतलब सक्सेस डिफाइन करती है लोगों की सोच हमारे प्रति क्या होगी, मेहनत नहीं। बात में कोई गलती नहीं, सब सत्य कहा जा रहा है ना। हाँ, उस चीज को ध्यान रखें। इसलिए तुम लोग जो पहले कवर कर रहे हो ना, उसका एक काम है बहुत आगे जाके ना अच्छी मेहनत में कन्वर्ट होने वाला है। इस वजह से रिवीजन रखें। तुम्हें नहीं पता, क्योंकि मैंने कुछ अपने मन में सोच लिया है ना अभी, तो मैं उसको पूरा करे बिना मानूंगा नहीं। हाफ ए से ए कट गया, यहाँ पे कौन बचा? ए। सी माइनस के बी। यहाँ पे किसी की अगर आत्मा थोड़ी कुलबुलाई कि साहब मैं क्या करूं, तो वो सुनो।
पहले तो लिख ले इसे, चल दोबारा, b माइनस सी ब्रैकेट में चल रहा है b माइनस सी। यहाँ पे एक आदमी कटा है, नहीं कुछ नहीं कटा यहाँ तो, यहाँ पे तो सूखे सूखे लोग हैं, ए बी और बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर माइनस के ए सी। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे एक करके सवालों के जवाब दे सकते हो, और नहीं तुम देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ इस बार इसलिए रुक गए कि थोड़ा सा एबीसीडी का मामला था, गिनतियों का होता हम संभाल देते। पहले ए का दोनों से किया, ए का इससे करेंगे तो ए सी, और ए का बी से करेंगे तो ए बी, माइनस बी का बी से किया तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी का माइनस सी से किया तो प्लस के बी सी, माइनस सी का बी से किया तो माइनस के बी सी, और माइनस सी का इससे किया तो प्लस के, और पी से तो चल ही रहा है ए बी प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर माइनस के ए सी। कट गए लोग, है ना, नहीं देख के काटना, धुआंधार काट देना, प्लस के बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, बी सी से बी सी माइनस के ए बी से प्लस के ए बी, और माइनस के सी से प्लस के ए सी, क्या बचा, जीरो। एरिया कुल मिला के जीरो, और अगर एरिया जीरो है तो इस बात का मतलब कि ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर। अगला, अब मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ, तुम्हारे पास में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है 4,0, उससे अगला पॉइंट है 0,2, और उससे अगला पॉइंट है k,0। इसमें फाइंड एरिया नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, ट्राइंगल का जो एरिया है दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। ट्राइंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक काम करें, पहले तो सारी चीजों को अपनी जगह पे पुट करो, सब पुट करो, जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कर लो। इस बार सामने एरिया की जगह पे तुम 4 लगा के चलना, अगर तुम्हारा आंसर जहां तक पहुंच जाए, फिर मैं जब करूंगा तो तुम्हें वो देखना है, और फिर तुम्हें अगले 3-4 सवाल लगातार वैसे ही करने हैं। पहले अपने आप को जहां तक दौड़ा सकते हो दौड़ा लो। वैल्यू पुट करते हैं एरिया की जगह पे, सामने क्या पुट होगा 4 इक्वल टू में चलेगा 1/2, x1 की जगह पे 4 0 k, y की जगह पे 0 2 0, और यहाँ पे 1 1 1, तो को भेज दो पहले तो, 4 2 नहीं 8 इक्वल टू में चलने देते हैं। हमने सबसे पहले 4 लिया, 4 लेते ही 2 एकम 2 माइनस के 0, फिर हमने 0 लेने की सोची तो उसका कोई फायदा नहीं है, हमने 1 लिया। जब 1 लेते हैं तो k 2 जा 2k रह गया। तो अगर अपन लोग इसको और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है 8, यहाँ पे क्या चल रहा है 4 2 8, और यहाँ पे चल रहा है 2 एकम 2k। बस इसी का थोड़ा सा चेंज है। हमें ये पता है कि अगर एरिया आएगा तो उसको हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव। लेकिन अगर पॉइंट फाइंड करने हैं तो 2 बार सॉल्व होगा ये,
एक बार प्लस के 8 इक्वल टू 8 प्लस 2k, सामने वाला दो बार सॉल्व होगा, एरिया दो बार सॉल्व होगा, और एक बार माइनस के 8 इक्वल टू 8 प्लस 2k। क्योंकि इस वक्त हमें पता नहीं है कि एरिया दो आ सकता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो 4 था ये प्लस 4 आया है या माइनस 4 आया होगा, खैर कोई बात नहीं, तुमसे क्या कह रहा हूँ वो सुनो। एरिया हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव। लेकिन अगर k निकालेंगे तो दोनों बार सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस के साथ भी करेंगे और एक बार, क्योंकि हमेशा दो वैल्यू आएंगी हमेशा। प्लस के 8 को घटाने पर माइनस के 8 इक्वल टू 2k, वापस प्लस 8 घटाने पर माइनस के 8 इक्वल टू में 2k, 8 में से 8 गए तो 0 बराबर के 2k, ये वाला माइनस के 16 बराबर के 2k। जब 2 को डिवाइड में लेंगे तो 0 इक्वल टू k, और 2 से डिवाइड में लिया तो माइनस के 8 इक्वल टू में k की फॉरएवर दो वैल्यू आनी है इन केस में, हमेशा के लिए हमेशा ही दो वैल्यू आएंगी, ध्यान रखना। सॉल्व करो अगला, अब थोड़ा ठीक बैठेगा सवाल। हाँ जी, पॉइंट है 2 माइनस के 6 5 4 एंड k 4 है। फाइंड k if area is 35 स्क्वायर यूनिट, अगर एरिया 35 है तो k निकालो। मैं तो ऑप्शन भी दे दूं, सुने अपने पास में ऑप्शंस, आंसर 12 है या -2 है, ये दोनों ही गलत है। अगला या तो -12 -2 होगा, या फिर 12 - -2 होगा। एरिया निकलेगा तो पॉजिटिव, लेकिन k के लिए दोनों ही निकालने हैं। जब मैं ऐसे फॉर्मूला लिखता हूँ, तुम भी लिखाई करो, तुमसे तेजी कर सकता हूँ फिर भी। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना पुट होगा? 35 इंटू 2 70, x1 x2 x3 2 5 के, उसके बाद में -6 4 4 1 1 1 70 इक्वल टू में सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 0, फिर प्लस आएगा। हाँ जी, एक मिनट, लो कर लो। उसके बाद में 1 लेंगे तो ये वाला, एक मिनट, हाँ वापस से ध्यान नहीं है, 6 क्या लेंगे 5 - k। अब ठीक है, चलो अब मैं ध्यान से कर लूँगा।
उसके बाद में ये काटने पर 4 पंजे 20 माइनस के 4 के। अगर बहुत आराम सॉल्व किया 70, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला 6 5 जा 30 माइनस के 6 के। ये वाला 20 एकम 20 माइनस के 4 के। तुम्हें ये इतना ज्ञान तो हो गया होगा कि 70 है और ये 30 और 20 50। तुम्हें जानती है कि 6 और 4 माइनस के 10 के 2 बार सॉल्व होगा। प्लस 70 माइनस 70। अगर प्लस 70 इक्वल टू में 50 माइनस के 10 के करके करें, और दूसरा माइनस 70 इक्वल टू में 50 माइनस के 10 के करें, तो 50 को उधर लेने पर 20 इक्वल टू माइनस 10 के, वापस लेने पर माइनस 70 माइनस के 50 इक्वल टू में माइनस के 10 के। माइनस 10 से जब 2 को काटेंगे तो के की वैल्यू -2, और ये वाला माइनस 120 अपॉन में माइनस के 10 इक्वल टू में के। माइनस से माइनस 0 0, के की वैल्यू बाद है, एक बाद है और एक ठीक है अलग। पॉइंट है माइनस के 2,0, अगला है 0,4 और उससे अगला है 0, के। फाइंड के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। अगर ट्राइंगल का एरिया 4 यूनिट है तो वापस से के निकालो। थर्ड सवाल, अब जाके हाथ नॉर्मल होगा। बन गया आंसर, बता दो। 8 और 0। अच्छा, हमारे पास में एक चलेगा 8 और यहाँ पे क्या बना हुआ है माइनस के 2 0 0। उसके बाद में 0 4, उसके बाद में 1 1 1। ठीक है, तो तुम लोग जिस चीज को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़े होगे वो चीज कुछ ऐसी दिखाई देती होगी, 4 माइनस के, बाकी सब खत्म है। यानी कि माइनस के 8 और प्लस के 2 के। एक बार प्लस का 8, एक बार माइनस का 8। तो हम लोग एक बार प्लस के 8 इक्वल टू में माइनस के 8 प्लस 2 के चलाते हैं तब क्या बनेगा, और जब माइनस 8 इक्वल टू माइनस के 8 प्लस के 2 के चलाएंगे तब फिर माइनस 8 वहां भेजने पर प्लस 8 इक्वल टू में 2 के और के की वैल्यू क्या बनेगी 0, और इसको वहां भेजेंगे तो 16, 2 से काटेंगे तो के की वैल्यू 8। ठीक है, अगला हमारे पास में ये कुछ 3 पॉइंट है। काम की बात है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। एक सेकंड, मैं लाइन की कुछ बनाने की टेक्निक अगर हल्की फुल्की याद हो तो मजे आ जाए, नहीं आप सीख लेना। किसी भी लाइन की कुछ बनाने का तरीका y माइनस वाई वन इक्वल टू में m इंटू एक्स माइनस, और m माने स्लोप कैसे निकलती है y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। m को ही और नामों जाना जाता था dy ओवर dx और डेल्टा y ओवर डेल्टा x और n थीटा, ये सब स्लोप है। कैन लीव। तुम ये सुनो,
हमारे पास में लाइन के 3 पॉइंटों के नाम, पहला पॉइंट है 1,2, दूसरा पॉइंट है 3,6 और तीसरा पॉइंट है x, y। बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी। सुनो, अब अगला कर लेना अपना, तो जाओ। इसके बहुत सारे उत्तर हैं। पहली बात, मतलब सवाल भी कुछ और ज्यादा है। एक सवाल ये भी है कि इन टर्म्स ऑफ x और y निकालना है कुछ, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब 2-3 सवाल। इस सवाल को करवाने के लिए कोई तुमसे ये पूछ सकता है कि पहला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, दूसरा को तुमसे पूछ सकता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, कुछ भी ऐसे करके सवाल हो सकते हैं। कुल मिला के बात है कि ये तीनों किस में है, एक लाइन में, तो उनका एरिया क्या निकल के आएगा, 0। तुम बस वो काम करोगे। मैं स्टार्ट करता हूँ। एरिया इक्वल्स टू, मैं हाफ x1 की जगह पे 1 3x, y की जगह पे 2 6y और यहाँ पे 1 1 1, ये तीनों एक लाइन में है, तो a की जगह पे क्या लग जाएगा, 0, और 0 इंटू 2 करने पर भी सॉल्व, अपने आप इक्वेशन बनेगी। अब तो आंसर नहीं मिलेंगे, हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी, लीनियर इक्वेशन, वो करो। क्या बनी, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 या फिर 2x इक्वल टू वाई, सब ठीक है। सुनो, पहली बात, एरिया कितना रखेंगे, 0, 1/2, 1 3x 2 6y 1 1 1, 2 को 0 के पास भेजते 0, हाँ जी, 1 लिया तो 6 माइनस वाई करेक्ट है, माइनस के 2 लोगे तो 3 माइनस के x बनेगा, और उसके बाद में 1 लेंगे तो कितना, 3y माइनस के 6x, ठीक। अब सॉल्व करते हैं। 0 इक्वल टू 6 माइनस के वाई, -2 का दोनों से किया तो माइनस के 6 प्लस के 2x, और ये वाला 3y माइनस के, एक सेकंड, प्लस 3y माइनस के 6x, कुछ कट रहा है क्या, हाँ ये 6 से 6 कट गया, 3y और 3y में से 1y गए तो 2y बचा, और यहाँ पे -6 हैं और प्लस के 2 हैं, माइनस के 4x हैं, इनको भेज भाज दो, -4x इक्वल टू 4x 2y, 2 से काट देंगे तो 2x इक्वल टू में, राइट, ये भी ठीक है। उनने अगर की जगह पे ऐसा कुछ बना रखा है 2x माइनस के y इक्वल टू 0, उसको तो भेज के, वो भी ठीक है, तुम्हारा सेंस ठीक होना चाहिए बस। अगला करें, हमारे पास में वापस से ये लाइन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। पहला पॉइंट है 3,1, एक है 9,3 और एक है x, y, ऑब्वियसली फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन x, y, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब तुम लोग अगर ध्यान से सोचोगे तो तुमने अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल में 3 बातें सीख ली हैं। पहला ट्रायंगल का एरिया निकालना, दूसरा कोलिनियरिटी को प्रूव करना, और उसमें k की वैल्यू भी निकालना। क्या
और तीसरा ये एक्स वाई रिलेशन बनाना। मतलब आज की टॉपिक में 3-4 सब टॉपिक्स हैं, एरिया निकालना, के निकालना, कोलिनियरिटी प्रूव करना और इक्वेशन बनाना, वो सब इकट्ठा एक लाइन में है। बन गया x इक्वल टू 3 एरिया हाफ, सीधे वाला सामान 3 9 x 1 3 y 1 1 1, एरिया कितना 0 इंटू 2 करेंगे तो 0 अपने पास में, एक सेकंड, अपने पास में 3 9 x 1 3 y और 1 1 1। हाँ जी, 3 के साथ ब्रैकेट में कौन लगेगा 3 माइनस वाई, उसके बाद -1 के साथ ब्रैकेट में कौन लगेगा 9 माइनस एक्स, और 1 के साथ कौन लगेगा 9 बाई माइनस के 3x। अब 0 3 दिया 9 माइनस के 3y माइनस के 9 प्लस के x और 9y माइनस के 3x। एक चीज तो कटी, 9 से 9 माइनस x में 3x गए तो, और 9 में से 3 गए तो ये वाला 6y और माइनस के 2x, वापस से भेजने पर ये वाला 2x इक्वल टू में 6y और 2 से 6 काटेंगे तो x की वैल्यू x इक्वल टू 3y। ठीक, ये चैप्टर का कौन सा पॉइंट है तीसरा, दूसरा कौन सा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ना। अच्छा, क्योंकि हमने वो रोका इसलिए मैं तुम्हें कुछ नया तो सिखाऊंगा। अब मेरे पास में एक बहुत तगड़ी चीज है, उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, बहुत ब्रिलियंट गेम है। बताता हूं मैं तुम्हें। पहले इसमें वो लाइन लिखता हूं जो किसी को समझ में नहीं आती, फिर वो लिखता हूं सबको समझ में आती है। ये वाली लाइन डिटर्मिनेंट a माइनस के xi इक्वल टू में 0, ये होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये किसी को समझ में नहीं आती स्टार्टिंग में। और दूसरी तो सबके बल्ले पड़ेगी कि अपने पास में ये कोई मैट्रिक्स है 3 5 1 2, और सवाल है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ, तो वो कैसे बनेगी, इस मेथड इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कुछ ब्रिलियंट सा गेम है। तो मुझे तभी मन में, तब तक मन ही मन में, एक मिनट तो मैं मन को थोड़ी और अच्छी हवा देता हूँ। इसका डिटर्मिनेंट बताओ। बताओ ये कितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट कितना है -14, 3 दूनी 6 -20 -14। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इस बात का क्या मतलब बताता हूं मैं तुम्हें। इस बात का मतलब ये है कि इक्वेशन बनाने के लिए इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स को इक्वेशन में कन्वर्ट, तो अपने हाथ पांव चला लो, तुम क्या कर लोगे, तुम्हें नहीं सिखाएगा तुम नहीं कर सकते, इसलिए सिखाया जाता है। देख भाई, ये जो डायगोनल है ना, इनमें से घटा दे, क्या घटाना है x, 3 माइनस एक्स, 5 सेफ रहने दे, 4 सेफ रहने दे, 2 माइनस एक्स, डायगोनल में से x घटा दे। ठीक, और अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 के इक्वल पुट कर। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई और माइनस में इसका मल्टीप्लाई, मतलब बात है कि 3 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर 2 माइनस एक्स से, और घटा दे 4 पंजे 20 और इक्वल टू 0। तो अभी ऐसा लगता है, लेकिन आगे जाके मजे आ जाएंगे जब तुम इससे पढ़ोगे। मैं बहुत बहुत छोटी बात कर रहा हूँ आज के लिए तो, लेकिन ब्रिलियंट गेम होगा। मल्टी लगवाते हैं, 3 का दोनों से बोलो, 3 दूनी 6, और 3 का इससे करेंगे तो माइनस के 3x, फिर माइनस एक्स का इससे किया तो माइनस के 2x, और माइनस एक्स का इससे करेंगे तो प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 20 इक्वल टू 0। ऑलराइट, ये वाला
एक्स स्क्वायर -3 और -2 -5 और 6 में से 20 गए। -14 को -14 नहीं लिखा जाता, -14 आई लिखते हैं क्योंकि मैट्रिक्स चल रही है और इक्वल टू में 0। मेरे को सवाल, इसकी पावर 2 क्यों आई है? इसका ऑर्डर 2 है, अगर इसका ऑर्डर 3 होता तो पावर, तो इक्वेशन कैसी होती? देखो सुनो, यहाँ पे पहले 2 है, x की पावर पहले 2 है, फिर x की पावर 1 है और फिर x की पावर है ही नहीं। अगर ये ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स होती तो उसकी शक्ल कैसी होती बता देता हूँ, आंसर नहीं निकालना है। उसकी शक्ल ऐसी होती, कुछ x क्यूब में होता आगे पीछे जो भी है, फिर x स्क्वायर में होता, फिर कुछ x में होता, फिर कुछ कांस्टेंट में लगा होता कुछ ना कुछ, और इक्वल टू में क्या होता? 0। ये क्यूब वाली मैट्रिक्स होती। इसमें काम की बात, और काम की बात, इसमें आई के आगे कौन है? -14, तो इसका डिटर्मिनेंट -14 है। अच्छा, कभी कभी इसी पार्टी को दुनिया ऐसे लिख देगी, a² -k5a -k14i इक्वल टू में 0। तुम्हें अपने आप समझना है कि क्या दी गई है, किसी मैट्रिक्स की इक्वेशन। इस बात का मतलब रीजन क्या, रीजन बताता हूँ। मान लो अगर मैंने तुमसे सवाल ये कर दिया होता इस बात को पढ़ाने से पहले, मतलब ये मान लो ट्रिक है, ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है, मतलब मजा आ जाता है कहानियों को सुन के। मैं तुमसे कह दिया कि भाई ये लिखा हुआ है, चल a² -k6a और +k6i इक्वल टू में 0। इसका ऑर्डर कितना है? 2। और सबसे अजीब बात, इसका डिटर्मिनेंट कितना है? ये बात तुम्हें कैसे पता है? आई क्या है? ये जो तुम्हें अब पता है ना, वो अब पता होने का रीजन है, कुछ सॉलिड रीजन है, लेकिन इसमें थोड़े से पे चढ़ जाएंगे अभी भी। अगर मैं यहाँ पे 2 या 3 लगा दूंगा तो खेल खतरनाक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैंने इक्वेशन लिखी a³ -k6a² +k5a और +k13i इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? स्क्वायर मैट्रिक्स है कि रेक्टेंगुलर? स्क्वायर ही होती है हमेशा डिटरमिनेंट वाली, तो इसका डिटरमिनेंट कितना है? 13। इसका जो डिटरमिनेंट है वो 13 है। बस देख के पता लगाना, बस देख के हिसाब को लगा देना कि डेल्टा 13 निकल के आएगा। दिस इज कॉल्ड नॉलेज। ठीक है, हम लोग इस साइड कल पढ़ेंगे, ध्यान रखना।